एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। सुबह करीब 10 बजे एनआईए की तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू होगी। दिल्ली के एनआईए मुख्यालय में इस समय तहव्वुर राणा की मौजूदगी है। आज सुबह 10 बजे एनआईए तहव्वुर राणा से सवाल जवाब शुरू करेगी। 26/11 हमलों को लेकर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दिल्ली के एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा रिमांड के बाद इस वक्त मौजूद। एनआईए मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर क्वेश्चनिंग रूम बना है। इसी क्वेश्चनिंग रूम में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एजेंसी एनआईए 26/11 मामलों की इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए करेगी और तहव्वुर राणा, जिसे प्रत्यर्पण के बाद कल कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया है। 18 दिनों की रिमांड पर कोर्ट ने तहव्वुर राणा को एनआईए को सुपुर्द किया है। अब सुबह 10 बजे से आज एनआईए की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तहव्वुर राणा से एनआईए कॉम्प्लेक्स में ही, एनआईए कैंपस में ही क्वेश्चनिंग रूम में पूछताछ की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, एनआईए की बिल्डिंग में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनातगी की गई है। आसपास सुरक्षा बेहद चाक चौबंद की गई है। परिंदा भी पर न मार सके, इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कल कड़ी सुरक्षा के बीच तहव्वुर राणा को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने एनआईए को 18 दिनों की रिमांड पर तहव्वुर राणा को सौंप दिया। तो सुबह 10 बजे से एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, सवाल जवाब शुरू होंगे तहव्वुर राणा से। कोर्ट ने तहव्वुर राणा को एनआईए को 18 दिनों की रिमांड पर सौंपा है। इस दरमियान 26/11 मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर एनआईए तहव्वुर राणा से सवाल जवाब करेगी। रिमांड पर 26/11 का आरोपी तहव्वुर राणा, पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए रिमांड पर तहव्वुर राणा को भेजा है। आपको बता दें, हालांकि एनआईए की तरफ से 20 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। एनआईए ने कोर्ट में पुख्ता सबूतों का हवाला दिया है, जिसके आधार पर कोर्ट ने एनआईए को 18 दिनों की रिमांड सौंपी है तहव्वुर राणा की। इस दरमियान अब तक जितने साक्ष्य और एविडेंस एनआईए के समक्ष तहव्वुर राणा को लेकर मौजूद हैं, उन तमाम सवालों को आधार बनाते हुए तहव्वुर राणा से क्वेश्चनिंग की जाएगी। उन तमाम सबूतों को आधार बनाया जाएगा और उनके बेसिस पर तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए जाएंगे। 26/11 मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी डीप थी, डेविड हेडली के साथ संपर्क, रेकी कहां कहां गए, कैसे पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और फिर एग्जीक्यूशन हुआ, हर एक सवाल का जवाब एनआईए तहव्वुर राणा से क्वेश्चनिंग के दरमियान चाहेगी। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा पर एनआईए का शिकंजा कसने लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर सौंप दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन के लिए एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए ने 20 दिन की रिमांड की कोर्ट से मांग की। अठारह दिन की एनआईए रिमांड पर आतंकी तहव्वुर राणा, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए रिमांड पर भेजा। आतंकी राणा से एनआईए मुख्यालय में पूछताछ जारी। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आतंकी राणा को एनआईए कल रात करीब 10:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर चुकी है। एनआईए की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और तहव्वुर राणा को दिए गए वकील ने अपनी अपनी दलीलें पेश की हैं। सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज
चंद्रजीत सिंह ने एनआईए से पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए, जिस पर एनआईए ने हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हुई बातचीत से संबंधित मेल की जांच का हवाला दिया और कहा कि एनआईए राणा से पूछताछ करना चाहती है। स्पेशल जज ने एनआईए से पूछा कि आखिर आपको 20 दिन की रिमांड क्यों चाहिए, जिसने अदालत को बताया गया कि डेविड हेडली और साथ ही तहव्वुर राणा के बीच में बातचीत हुई है, उससे संबंधित मेल भी अदालत को दिखाए गए और कहा गया कि इससे संबंधित जानकारी एनआईए को हासिल करनी है, लिहाजा कस्टडी में लेकर के इससे पूछताछ करना जरूरी है। रिमांड मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट से आतंकी तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा के घेरे में एनआईए मुख्यालय लाया गया, जहां तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है। अगर एनआईए को लगता है कि जिन सवालों का वह जवाब जानना चाहता था उसे अभी तक नहीं मिला है, तो फिर 18 दिन बाद एनआईए उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड की मांग कर सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको पता चलेगा किस तरीके से तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया और अब क्या कुछ हो रहा है। 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है आतंकी तहव्वुर के अमेरिका से भारत लाए जाने की प्रत्यर्पण संधि के तहत आतंकी राणा को भारत लाया गया। उसके बाद एनआईए ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दोनों पक्ष की लंबी जिरह के चलते देर रात तक सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने तहव्वुर को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर सौंप दिया, जिसके बाद पूछताछ के लिए राणा को एनआईए मुख्यालय लाया गया है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, प्रत्यर्पण से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक, इन 4 विंडोज के जरिए आप हर एक जानकारी तहव्वुर राणा मामले से जुड़ी हुई जान सकते हैं। अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, जिसके बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में देर रात तहव्वुर राणा की पेशी हुई और जिरह काफी देर तक चली। तमाम दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी गईं। कोर्ट ने सवाल किया एनआईए से कि आखिर आपको 20 दिन की रिमांड क्यों चाहिए। तमाम सबूत अदालत के पटल पर रखे गए, जिनका हवाला देते हुए एनआईए ने 20 दिन की रिमांड की मांग की। अदालत ने इसे 18 दिन का करते हुए तहव्वुर राणा को एनआईए को सुपुर्द किया है 18 दिनों की रिमांड के लिए। इस दरमियान अब एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। हमारे साथ मोहित शुक्ला एनआईए हेडक्वार्टर से और रमेश सिंह मौजूद हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, पहले आपका रुख करते हुए 18 दिनों की रिमांड पर एनआईए को सुपुर्द किया गया कोर्ट द्वारा तहव्वुर राणा को। इस दरमियान डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, कई सवाल जवाब किए जाएंगे। एनआईए की क्या कुछ तैयारी और इस वक्त आप वहां पर किस तरह की सुरक्षा देख रहे हैं? देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग अब से 1 घंटे के बाद यहाँ एनआईए की एक विस्तृत टीम उससे पूछताछ करेगी और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी पूछताछ होती है उसकी एक डेली डे टू डे बेसिस पर एक सीडी तैयार होती है, मतलब केस डायरी। और आप खुद भी आपने क्राइम को बहुत सालों तक कवर किया है, तो आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं और जानती भी हैं। तो डेली एक सीडी तैयार होती है, केस डायरी, और डेली की जो 18 दिन की पूछताछ होगी उसके बाद एक उसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर एक साथ ले लिया जाएगा। यानी क्योंकि जब अदालत में सीडी रखी जाती है तो उसके बाद उसमें डे टू डे बेसिस की सारी जानकारियां देनी पड़ती हैं, उसके बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होना है। बात यह है कि अगर 18 दिन में एनआईए को सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि आगे अदालत से उसकी और एक्स्ट्रा रिमांड मांग ली जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि डीआईजी जो जया रॉय है वो उसकी पूरी डिटेल इंटरोगेशन करेंगी। उसके अलावा जो सारे 12 अधिकारी हैं उनको भी उससे उनके वहां मतलब उस फ्लोर पर जाने का एक्सेस होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस सेल में उसको रखा गया है उसमें साफ तौर पर उसको फुली निगरानी में रखा गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो किसी तरीके से अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि इस तरीके के जो शातिर अपराधी होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, कहते हैं कि दिन पर दिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका तजुर्बा बढ़ता जाता है, सातिराना जो इनका दिमाग होता है वो और खुराफाती होता जाता है। यही वजह है कि वो किसी तरीके से अपने को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, क्योंकि उसको भी पता है कि जिस कंडीशंस के तहत उसकी एक्स्ट्राडिशन टीटी हुई है उसमें साफ तौर पर कहीं ये जिक्र नहीं है कि उसको फांसी नहीं हो सकती है। तहव्वुर राणा का बचना इतना आसान नहीं है और जिस तरह के साक्ष्य सबूत उसके विरुद्ध हैं, ऐसे में जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक तहव्वुर राणा अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, यही होने वाला है। मैं रोक रही हूं आपको बीच में, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। दिल्ली में सुबह करीब 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एनआईए मुख्यालय में अधिकारियों की यह बैठक होगी
एनआईए की डीजी समेत 12 स्पेशल अधिकारियों की ये बैठक होगी। मीटिंग के बाद तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू की जाएगी। हालांकि खबर पहले मिल रही थी कि 10 बजे से तहव्वुर राणा से सवाल जवाब शुरू हो जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि एक पहले बैठक होगी एनआईए के अधिकारियों की, जिसके बाद तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए जाएंगे। एनआईए मुख्यालय में अधिकारियों की ये मीटिंग सुबह 11 बजे होने जा रही है। डीजी समेत 12 स्पेशल अधिकारियों की ये बैठक होगी, जिसमें सवाल जवाब किए जाएंगे। मेरे साथ रमेश सिंह भी जुड़े हुए। रमेश का मैं रुख कर रही हूं। रमेश, पहले अधिकारियों की बैठक होगी, जाहिर है तहव्वुर राणा को इंटरोगेट जब किया जाए तो पूरी तैयारी होगी, जिसका जिक्र मोहित भी कर रहे हैं, केस डायरी का जिक्र कर रहे हैं। इन कैमरा मुमकिन है कि सवाल जवाब होंगे, जो भी वो जवाब देगा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। भारत के पास तहव्वुर राणा को लेकर के काफी साक्ष्य मौजूद हैं, इसी की वजह से प्रत्यर्पण मुमकिन हुआ। लेकिन अब जो साक्ष्य हैं उनके साथ तहव्वुर राणा को कन्फ्रंट कराया जाएगा। हालांकि वो जिस तरह से टैक्टिक्स अपना रहा है, पहले भी अपनाता रहा है, उसकी पुरजोर कोशिश होगी कि उसे पता नहीं, उसे याद नहीं, उसे मालूम नहीं है, इसी तरह के जवाब होंगे। उसकी कोशिश पूरी होगी कि टाइम बाय किया जा सके। शायद इसी को लेकर एनआईए एक स्ट्रैटेजी तैयार करने वाली है। आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से वो सातिर अपराधी है और वो डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर होने के नाते, पर उसका जो लिंक है आप देखिए कि आईएसआई और लश्कर तोयबा दोनों का वो मास्टरमाइंड है और इस पूरी घटना का ब्लूप्रिंट उसने तैयार किया था। भारत में स्लीपर सेल कहाँ कहाँ है उसे ये पता है, तो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ और तमाम चीज़ों से पर्दाफाश उसके इस पूछताछ से जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी देश के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, उसके जब ये अपना बयान देगा उसके बाद उस पर मोहर लगेगी और एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पूछताछ हो। और जिस तरह से वो लगातार कहता रहा है कि मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, पार्किंसन रोग की बात की जा रही है, उसने अपना प्रत्यर्पण के रोकने के लिए कोशिश किया था, तमाम इस तरह के उसने टैक्टिक अपनाए थे। पर कहीं ना कहीं एनआईए के जो अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में तय करेंगे कि आखिर केस डायरी के हिसाब से किन किन, क्योंकि चार्जशीट में भी इसका नाम है, तमाम इसके विरुद्ध साक्ष्य हैं भारत के पास। तो ये अब महत्वपूर्ण होगा कि उससे किस तरह से जानकारी निकलवाती है, किस तरह से जो भारत में स्लीपर सेल है उसकी जानकारी है, कौन कौन से लोग सहयोगी रहे, कौन कौन छिप के काम किया, तमाम ऐसी जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत के ऊपर हमला करने वाला दुश्मन विश्व के किसी भी कोने में होगा, तो उसे तो एक बड़ा संदेश भी जाने वाला है पूरे विश्व को। मोहित, एनआईए किस तरीके से जो प्रोसीजर होता है उसका जिक्र आपने किया। जानकारी मिल रही है कि 11 बजे पहले एक बैठक होगी, उसमें रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से उसे इंटरोगेट किया जाना है। पार्किंसंस की बात कही जाती है, जिसमें वो भूलने का हमेशा बहाना बनाता है। ऐसे में मुमकिन है कि ज्यादातर सवालों के वो जवाब नहीं देगा, याद नहीं, मालूम नहीं, पता नहीं, इसी तरह के जवाब। ऐसे में कहा यह जाता है कि साइकियाट्रिस्ट की भी मदद ली जाती है, उसकी बॉडी की जो एक रिएक्शन होता है, किस तरीके का वो रिएक्ट कर रहा है, बॉडी गेस्चर्स क्या हैं, उनको भी रीड किया जाएगा, हाव भाव को भी रीड किया जाएगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है एनआईए की तरफ से तहव्वुर राणा को इंटरोगेट करने से पहले। देखिए प्रीति, यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा, ये तहव्वुर हुसैन राणा बहुत ही शातिराना और बहुत ही शातिर खुराफाती दिमाग का आतंकवादी है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, उसने ये बहुत जल्दी से ये बहाना बना दिया कि उसको पार्किंसन का रोग है, पार्किंसन की बीमारी है। लेकिन इससे पहले एनआईए ने ऐसा नहीं, जब उसको यहाँ पर प्रत्यर्पण किया गया, जब उसका प्रत्यर्पण लिया जा रहा था तो उस समय कागजी कार्रवाई भी होगी और साथ ही वहाँ उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी ली गई होंगी। देखिए पार्किंसन सब कोई जानता है, हर कोई जानता है कि पार्किंसन एक ऐसा रोग होता है जो दिमाग की तमाम गतिविधियों को धीमा करके, शिथिल करके आपकी याददाश्त को कमजोर बनाता है। तो यानी कि उसको पता था कि अब इंडियन एजेंसी से हमारा बचना मुश्किल है, इंडिया जाना ही पड़ेगा। तो उसने सबसे बेहतरीन बहाना बनाया कि उसको पार्किंसन का रोग है। या पार्किंसन के रोग में देखिए क्या होता है कि आपके हाथ वगैरह, आपकी भुजाएं हिलना बंद कर जाती हैं, जबान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है, आप एकदम अचेत मुद्रा में रहते हैं, अक्सर शांत रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अक्सर जो आपसे पूछा जाता है उसे आप भूलने की शिकायत करते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं। ये एक तरह से लाइलाज बीमारी
बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि इसका भी इलाज है। समस्या यह है कि जब आप भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने जाते हैं तो हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो देशद्रोह की बीमारी हो, हर किसी का इलाज है। और जिस मुकदमे लिखा गया है, जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, 120 भी हो, चाहे वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना हो, 471 हो, तो तमाम जो धाराएं हैं उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है ना, तो आप एक बात समझिए, पार्किंसन छोड़िए, भी हो सकता है एक के बाद एक और बीमारी सामने आने लगे और वो कहे कि साहब मैं तो पूरी तरीके से ही बीमार हूं। बिल्कुल, आपने बीमारी का जिक्र किया मोहित, तो कोर्ट ने इन्हीं शर्तों के आधार पर उसकी हर 48 घंटे में मेडिकल कराए जाने की भी बात कही है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एजेंसी को कि हर 48 घंटे में उसका मेडिकल कराया जाए। तो ऐसे में अगर उसे कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कोई उसे मेडिकली सिचुएशन क्रिएट हो रही है या डेवलप हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डॉक्टर्स की टीम भी होगी। बाकायदा मेडिकल क्या एनआईए हेडक्वार्टर में ही होगा, इसको लेकर के भी जानकारी चाहेंगे, या किसी अस्पताल में ले जाकर उसको हर 48 घंटे पर जांच कराई जाएगी? इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ इनपुट? प्रीति, थोड़ा सा मैं हल्का सा करेक्ट करना चाहूंगा। बेसिकली क्या है, जो जब से ये आईपीसी की धारा चेंज होकर बीएनएस बना है, बीएनएस में ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि इस tariके के मामलात में हर 48 घंटे में मेडिकल कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आप समझिए कि इस तरीके की चीजों में अब बीएनएस में ही ये प्रावधान जोड़ा गया है। तो आप जब हर 48 घंटे में इस तरीके का ये ऐसा नहीं कि ये राणा के साथ ही हो रहा है, इसके अलावा अगर दूसरे भी आतंकवादी आते हैं इंडिया में तो उनके साथ भी इसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब आप एक बात समझिए कि 48 घंटे में जो मुझे समझ में चीजें आ रही हैं, क्योंकि आप समझिए हाई प्रोफाइल आतंकवादी है, लगातार आपने देखा किस तरीके से उसको हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेकर आए हैं, तो बार बार उसको ट्रेवल करा के ले जाना, बार बार उसको लेकर आना, बहुत ज्यादा थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा कि अतीक अहमद के केस में क्या हुआ था। अतीक अहमद के केस में जब वो उसको ले जा रहे थे, उसी दौरान वहां पे 2 शूटरों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इस तरीके की चीजों के सारी चीजों को सिचुएशन को देखते हुए जो पुलिस महकमा होता है, एजेंसियां होती है, इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, उनको पता होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो बहुत संभव है कि उसका हर 48 घंटे में जब होना ही है मेडिकल, तो बहुत संभव है, बहुत मुमकिन यही है कि एनआईए हेडक्वार्टर में ही ये मेडिकल कराया जाएगा। रमेश का मैं रुख कर रही हूं। रमेश, तहव्वुर राणा को लेकर के 50 से ज्यादा सवाल फिलहाल एनआईए की टीम तैयार कर चुकी है। उसमें तहव्वुर राणा भारत आया, कहां कहां गया, हेडली के साथ किस तरीके से संपर्क में था, आईएसआई से कौन उसे इनपुट्स देता था जिसके बाद वो पूरी कवायद कर रहा था। उसकी फैमिली भी भारत आई थी 2008 के हमले से पहले। फैमिली में कौन कौन है, उन्हें भारत लाने के पीछे के मंसूबे क्या थे, और साथ ही साथ 8 नवंबर 2008 से लेकर 21 नवंबर 2008 तक जब हमले से पहले उसकी मौजूदगी थी, वो एग्जैक्टली कहां कहां गया। ये कई सवाल है जो एनआईए जानना चाहेगी, और अगर इससे रिलेटेड इनपुट्स मिलते हैं तो मुमकिन है कि इस केस को काफी हद तक मदद मिलेगी। हालांकि काफी साक्ष्य हैं, लेकिन उन्हें एस्टैब्लिश करना बड़ी चुनौती है एनआईए के समक्ष। बिल्कुल, जिस तरीके से उसने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, डेविड हेडली को स्थापित किया मुंबई में, उसके ऑफिस को खोलने को लेकर, साथ ही साथ इन्होंने उन जगहों की रेकी की जहां पे हमले हुए, जहां से लगातार आप देखिए कि लगातार ये इनपुट है कि ये मेल द्वारा लश्कर तोयबा को सारी चीज़ें बता रहा था, लश्कर तोयबा इसे बता रहे थे। ये पूरा जो जिस तरह से हमला हुआ, 10 आतंकवादी आते हैं और 166 लोगों को मारा जाता है, और उसमें के 9 आतंकवादी भी मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार वो पूरी घटना का एक पूरे तरह से सवाल की एक लिस्ट है, और उसमें ये दिखाने के लिए कि वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, वो अपनी फैमिली को भी लाता है। तो तमाम बहुत सातिर दिमाग का है, इसीलिए इसको डॉक्टर डेथ का नाम दिया गया है कि इसकी जो रणनीति थी कि हम यहाँ से हमला करेंगे और इस तरह आतंकवादी हमले के बाद, और वो सेफ तरीके से निकल जाता है। पर जिस तरीके से एफबीआई ने इसे 2009 में पकड़ा और उसके बाद उसको 14 साल की सज़ा हुई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो लगातार अपने कोशिश करता रहा कि वो भारत में प्रत्यर्पण उसका ना हो सके। पर अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिका भी आतंकवादी घटना का शिकार है, तो चाहता है कि आतंकवाद के जो आतंकवाद को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जा सकता, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। और शायद यही चीज़ है कि अमेरिका भी बखूबी जानता है कि तहव्वुर राणा इस मामले में इंटरोगेट किया जाना कितना ज़रूरी था, जिसके
जिसके बाद प्रत्यर्पण मुमकिन हुआ। और 17 साल के दरमियान हमारी एजेंसीज ने जितने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, अब उन तमाम साक्ष्यों के साथ तहव्वुर राणा का सामना कराया जाएगा। फिर चाहे वो लाख बीमारियों का बहाना बना ले, लेकिन हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स रहेंगे, साइकियाट्रिस्ट रहेंगे, जो उसकी भाव भंगिमा पर खास तौर पर नजर रख रहे हैं कि किस तरीके का वो रिएक्शन दे रहा है, नेचुरल है या नहीं है, या सिर्फ इमिटेट कर रहा है। इन तमाम स्थितियों के जरिए तहव्वुर राणा के साथ थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे सच बेनकाब होंगे। बहुत शुक्रिया रमेश और मोहित विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए।